दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 47 लाख के पार हो गई है। दुनिया में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 3 लाख से अधिक है। अमेरिका में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। अमेरिका में पिछले 24 घंटों में 1237 लोगों की मौत हुई है। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 4,987 नए मामले सामने आए हैं और 120 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 90,927 हो गई है, जबकि 2,872 लोगों की मौत भी हो चुकी है। यूपी में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। इसके साथ ही यूपी में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,258 हो गई है। इनमें 1,713 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं, जबकि 2,441 संक्रमण मुक्त होने के बाद डिस्चार्ज भी किए जा चुके हैं। वहीं प्रदेश में अब तक 104 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1606 नए मामले सामने आए हैं और 67 लोगों की मौत हुई है। इनमें अकेले 41 लोगों की मौत मुंबई में हुई है। एक दिन में कोरोना से मरने वालों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। नए मरीज सामने आने के बाद प्रदेश में अब तक सामने आए कोरोना के मामले 30,000 के पार पहुंचे हैं। डोडा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ खत्म हो गई। सेना ने इस मुठभेड़ में हिजबुल के 2 आतंकियों को मार गिराया है। सेना ने एक आतंकी की पहचान कर ली है। ये शख्स ताहिर अहमद बट है, जबकि दूसरे आतंकी की पहचान अभी की जा रही है। इस मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी शहीद हुआ है। यूपी के औरैया में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर सभी अधिकारियों से प्रवासी मजदूरों के पैदल चलने पर रोक लगाने के लिए कहा है। सीएम योगी के निर्देश के बाद गाजीपुर यूपी बॉर्डर पर कई प्रवासी मजदूर रोके गए हैं। पुलिस उन्हें अपने क्षेत्र में घुसने नहीं दे रही है। इस वजह से बॉर्डर पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई है। नाराज फंसे मजदूर बार बार ट्रैफिक रोकने की कोशिश कर रहे थे। देश के 30 जिलों में लॉकडाउन की सख्ती जारी रह सकती है। ये वो इलाके हैं जहां कोरोना ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, औरंगाबाद, पुणे, पालघर, सोलापुर, नासिक और ठाणे में सख्त लॉकडाउन रहेगा। देश की राजधानी दिल्ली को भी इसी श्रेणी में रखा गया है। इन राज्यों में छूट मिलने की संभावना कम नजर आ रही है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी को दिल्ली में उनके घर पर नजरबंद किया गया है। पुलिस का कहना है कि वो कल और आज दिल्ली और यूपी की सीमा पर बड़ी संख्या में प्रवासियों को लाए थे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। इससे आगे और समस्या बढ़ सकती है। लॉकडाउन के दौरान मेरठ में 2 युवक को बाइक पर निकलना भारी पड़ गया। पुलिस को देख युवकों को जब कोई रास्ता नहीं मिला तो एक युवक ने चेहरे पर रुमाल बांध लिया, जबकि दूसरे युवक ने 10 रुपए के नोट से मास्क बनाते हुए चेहरे पर लगा लिया। पुलिस भी युवकों की ऐसी हरकत देखकर हैरान रह गई। हरदोई में आज 4 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। अब जिले में मरीजों की संख्या 15 पहुंच गई है, जबकि 2 मरीज पहले ही ठीक होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। लगातार 3 दिनों में 15 मरीज सामने आने से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं लोग भी दहशत में हैं। अंबेडकर नगर में अपने घर पहुंचने के लिए गैर जिले में फंसा दिव्यांग मजदूर अपने बैसाखी के सहारे घर पहुंचा है। इसी बीच एक जगह ट्रक वाले ने उसे बिठा लिया और अकबरपुर तहसील तिराहा पर उतार दिया, जहां से ये युवक अपने बैसाखी के सहारे घर पहुंचा। रामपुर में कोरोना के 19 नए मामले सामने आए हैं। जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि सभी 19 मामले अहमदाबाद से रामपुर पहुंचे उन व्यक्तियों के हैं जिन्हें प्रशासन द्वारा पहले से ही क्वारंटीन में रखा गया है। फिलहाल हमें बहुत सतर्कता और एहतियात बरतने की जरूरत है। केवल प्रशासन ही नहीं, सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। लॉकडाउन की वजह से नेपाल के कई स्थानों में फंसे 133 भारतीय नागरिकों को भारत और नेपाल के अधिकारियों ने बातचीत के बाद भारत नेपाल के सोनाली सीमा से भारत लाया गया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी की मेडिकल चेकिंग की गई। वहीं वतन वापसी को लेकर भारतीय नागरिकों में खुशी देखने को मिली। झांसी में जाम में फंसे बच्चे की मौत होने पर प्रवासी मजदूर
उग्र हो गए। पुलिस बैरियर को तोड़कर जबरन झांसी सीमा में प्रवासी मजदूर प्रवेश करने लगे। वाहनों पर पथराव करने की प्रवासी मजदूरों ने कोशिश भी की। हजारों की तादाद में प्रवासी मजदूरों ने यहां जमकर बवाल काटा। आईजी रेंज, एसपी सिटी समेत भारी पुलिस बल वहां पर तैनात थे। जौनपुर के मछली शहर के प्रयागराज जनपद की सीमा में ट्रकों और पैदल आने जाने वाले मजदूरों को रोका गया है, जिससे कि कई किलोमीटर तक सैकड़ों से अधिक ट्रक की लाइन लग गई है और हजारों मजदूर हंगामा करने लगे। आनन फानन में डीएम समेत जिले के कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मजदूरों को समझाने की कोशिश की गई। सरकार ने चित्रकूट स्थित सरहद में पुलिस का पहरा लगा हुआ है। मिट्टी के ढेर से मुख्य सड़क को ही बंद कर दिया गया है। यहां से कोई भी न तो वाहन निकलने दिया जा रहा है और न ही पैदल राहगीरों को। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सैकड़ों की तादाद में जरूरी खाद्य सामग्री के लिए वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। लॉकडाउन में बिना अनुमति स्कूटी से बद्रीनाथ जा रही विदेशी युवती को श्रीनगर गढ़वाल में जब पुलिस ने रोका तो वो पुलिस से ही उलझ गई। महिला को जब पुलिस उप निरीक्षक ने टोका तो उसने मेडिकल जांच प्रमाण पत्र तो दिखाया, लेकिन वो अनुमति पत्र नहीं दिखा सकी, लिहाजा उसे वापस लौटा दिया गया। लॉकडाउन के बीच दुकानों में हो रही भीड़ की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसे में खटीमा तहसील प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। तहसील प्रशासन ने खटीमा की दुकानों को तराई बीज निगम के मैदान में शिफ्ट करने का फैसला लिया है, जिसकी वजह से सब्जी की दुकानों में खरीदारी करने वाले लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाएंगे। देहरादून में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने गंभीरता व्यक्त की है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को जिले की सीमाओं पर रैंडम सैंपलिंग के आदेश दिए हैं, लेकिन वहीं उनके आदेशों का स्वास्थ्य महकमा पालन करता नजर नहीं आ रहा। अमरोहा के बसपा सांसद दानिश अली ने सीएम योगी को पत्र लिखा है। पत्र में सांसद ने मियाद पूरी कर चुके लोगों को नेगेटिव होने के बाद अनधिकृत तरीके से क्वारंटीन में रखे जाने की सीएम से शिकायत की है। कानपुर में एक डॉक्टर गर्भवती महिला के लिए मसीहा बन गई है। बताया जा रहा है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन से महिला अहमदाबाद से गोंडा जा रही थी। इसी दौरान प्रसव की पीड़ा हुई, जिसके कारण महिला को स्टेशन पर रोका गया था। स्टेशन पर श्रमिकों की स्क्रीनिंग के लिए लगी महिला डॉक्टर ने रेलवे मेडिकल स्टाफ की मदद से उसका प्रसव करवाया। कानपुर में कोरोना संक्रमण से ठीक होकर लौटे पार्षद पति ने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई हैं। पार्षद पत्नी संग नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए रेड जोन में जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान जगह जगह सम्मान और माल्यार्पण किया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। नैनीताल के जमरानी, बैताल घाट समेत कई इलाकों में जेसीबी से खनन कराने की तैयारी की जा रही है। शासन द्वारा मशीनों से खनन करने की अनुमति मिलने के बाद निजी पट्टे में जेसीबी से खनन का कार्य किया जाएगा। जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि खनन अधिकारी और लोकल एसडीएम निरीक्षण करके रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपेंगे। उसके बाद ही खनन परमिशन दी जाएगी। महाराजगंज जिले के एक गांव में 11,000 वोल्ट का तार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। पूरे गांव में हाई टेंशन बिजली उतरने से महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। औरैया में हुए सड़क हादसे के बाद मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि किसी भी जिले के बॉर्डर पर अगर ट्रकों में बैठकर जाते मजदूर नजर आए तो मुकदमा कायम होगा। लेकिन जिले के अधिकारी उनके आदेश के बाद भी अधिकारी पालन करते नजर नहीं आ रहे, जिसकी वजह से कुशीनगर में एक हादसा फिर से घटा है। लॉकडाउन की वजह से गैर राज्यों में फंसे मजदूर परिवार के साथ जैसे तैसे अपने गांव वापस लौट रहे हैं, जो उनके लिए जानलेवा साबित हो रहा है, जिसको लेकर आज जनपद की पुलिस सक्रिय नजर आई और थाना सराय लक्सी के पास ट्रक से अपने घर के लिए जा रहे गाड़ी को रोककर उनका चेकअप करने के बाद बसों से उनको घर भेजा गया। औरैया के दर्दनाक कांड के बाद प्रशासन चौकस हो गया है, लेकिन कहीं कहीं ये चौकसी नजर नहीं आ रही है। लगातार हो रहे हादसों से प्रशासन ने सबक नहीं ली है। 10 लोगों के बैठने वाले वाहन में लगभग 40 लोग बैठकर सफर कर रहे हैं। सीएम की सख्ती के बावजूद प्रशासनिक महकमा लापरवाह बना हुआ है। अधिकारियों की लापरवाही के चलते लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान तक सैकड़ों प्रवासी डीसीएम में बैठकर सफर कर रहे हैं।
पौड़ी से सटे कोट ब्लॉक के पीपल कोठी गांव में घास लेने गई महिलाओं पर भालू ने हमला कर दिया। सुबह के समय महिला चारा लेने के लिए जंगल में गई थी, जहां पर भालू ने महिलाओं पर हमला कर दिया। हमले में 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई हैं, जिनके इलाज के लिए उन्हें पौड़ी लाया गया है। लॉकडाउन के बीच टिहरी जिला अस्पताल में एक प्रसव पीड़िता को डॉक्टरों ने भर्ती करने से मना कर दिया। महिला का कसूर इतना था कि उसका पति होम क्वारंटीन था, जिसके डर से डॉक्टरों ने महिला को अस्पताल में भर्ती करने से मना किया। मामला तूल पकड़ने पर एसडीएम के हस्तक्षेप के बाद महिला को 3 घंटे के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया। लॉकडाउन के दौरान पूजा पाठ करवाने वाले पुरोहित और पंडितों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। बेरोजगारी की चपेट में आए हल्द्वानी के पुरोहितों के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राशन किट मुहैया कराई है। इसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सहायता राशि के रूप में कुछ पैसे दिए हैं। सुल्तानपुर में एक अधेड़ व्यक्ति हाई टेंशन लाइन के ट्रांसफार्मर पर चढ़ गया और जान देने की बात करते हुए हंगामा करने लगा। उधर से गुजर रहे ग्रामीणों ने देखा तो बिजली विभाग को फोन कर बिजली बंद करवा दी। देखते ही देखते वहां ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। अल्मोड़ा के ग्रामीण इलाकों में प्रवासियों की घर वापसी पर ग्रामीण क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए डिप्टी स्पीकर और अल्मोड़ा विधायक रघुनाथ सिंह चौहान दूरस्थ गांव चैमू पहुंचे। इस दौरान डिप्टी स्पीकर रघुनाथ चौहान ने गांव में प्रवासियों के क्वारंटीन की स्थिति की जानकारी ली है। प्रदेश में 2,20,000 से ज्यादा प्रवासी उत्तराखंड आने के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में प्रवासी उत्तराखंड आ रहे हैं। वहीं प्रदेश के परिवहन सचिव शैलेश बगौली ने कहा है कि पंजीकरण करने वाले प्रवासियों में से 30% ऐसे भी हैं जो अब उत्तराखंड आना नहीं चाहते। पूरे देश में कोरोना का कहर है। वहीं देहरादून जिला प्रशासन कोरोना के साथ साथ अन्य बीमारियों को लेकर भी सजग है। जिलाधिकारी आशीष कुमार श्रीवास्तव ने कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के साथ साथ डेंगू के प्रकोप की रोकथाम में अधिकारी और क्षेत्र पंचायत सदस्य का सहयोग लिया जाएगा। उत्तराखंड में प्रवासियों के लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं वापस आ रहे प्रवासियों को लेकर गांव में रहने वालों की चिंता भी बढ़ गई है। ऐसे में कुछ जगहों में प्रवासियों के साथ अभद्रता की खबरें भी सामने आ रही हैं। प्रदेश के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि जो भी आ रहे हैं हमारे ही बेटे हैं, उनके पहले जैसे स्वागत किया जाता था वैसे ही अब भी करें। लॉकडाउन के बीच उत्तराखंड में आत्महत्या के मामलों में काफी बढ़ोतरी हुई है। पुलिस हेल्पलाइन डायल 112 से मिले आंकड़ों के अनुसार देहरादून के डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने कहा है कि लॉकडाउन में आत्महत्या के मामले बढ़े हैं। इन सभी मामलों की जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री की जन औषधि योजना मुरादाबाद के लिए वरदान साबित हो रही है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत मरीजों को बाजार से महंगी मिलने वाली दवाइयां जन औषधि केंद्र से 50 से 90% तक सस्ती मिल रही हैं, जिसके लिए मरीज और उनके परिजन सरकार को तहे दिल से धन्यवाद कह रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र के साइट सी औद्योगिक इलाके में बंद पड़ी रुई के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह से लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। आग लगने के बाद आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने के प्रयास में जुट गई। हरदोई जिले में सराफा व्यापारियों के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे हैक किए गए हैं और कुछ कैमरे टूटे भी मिले हैं। इस दौरान एक चोर सीसीटीवी कैमरे में ज्वेलर्स के घर में चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। वहीं पुलिस मामले की जांच करने में जुटी हुई है। मुंबई में अपना रोजगार गंवाकर अपने घर कानपुर वापसी कर रहे मजदूर की गर्भवती पत्नी ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। गनीमत यह रही कि कुछ दूरी पर एक प्राइवेट अस्पताल था। इसकी सूचना गौरी हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर संजय त्रिपाठी को मिली। उन्होंने तुरंत एक एम्बुलेंस में अपनी टीम को भेजा और महिला का उपचार शुरू किया। हालांकि महिला और नवजात बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ बताए गए। उत्तराखंड में लगातार कोरोना वायरस के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं, जिस पर रोक लगाने के लिए स्थानीय प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाना शुरू कर दिया है, जिसके चलते प्रशासन ने व्यापारियों और रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की।
जिसमें व्यापारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क का उपयोग करने के लिए निर्देशित किया गया है। निर्देश न मानने पर अधिकारियों ने कार्रवाई करने की बात कही है। उत्तराखंड में प्रवासियों के लौटने का सिलसिला लगातार जारी है और इसी सिलसिले के साथ कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में सबसे जरूरी है कि क्वारंटाइन नियमों का पालन किया जाए ताकि संक्रमण कम्युनिटी में न फैले। इसी को देखते हुए अब प्रशासन ऐसे लोगों पर मुकदमा दर्ज करेगा जो होम क्वारंटीन में नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। लखनऊ के मोहनलालगंज थाना इलाके में युवक की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। खेत में युवक का सर कटा शव मिला, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। एटा के रिजोर थाना इलाके में खेत में पानी निकालने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के युवक पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले में अतिराज को गंभीर चोट आई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जबकि अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट इलाके में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में पथराव और ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। इस घटना में दोनों पक्षों के 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मामले की जांच करने में जुटी हुई है। अमेरिका सरकार ने चीन के प्रौद्योगिक क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां हुआवेई पर कुछ नए प्रतिबंध लगाए हैं। इसके तहत इस कंपनी की अमेरिकी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने की क्षमता पर अंकुश लगाया गया है। इससे उद्योग और विकास सुरक्षा के मुद्दे पर अमेरिका चीन विवाद और बढ़ सकता है। सचिन तेंदुलकर ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं। उनके हाथ में बल्ला है। वो बल्ले के एज से गेंद को लगातार उछालते दिखाई दे रहे हैं। कैप्शन में सचिन ने लिखा है, यूवी तूने बहुत इजी ऑप्शन दिया था, इसलिए मैं तुझे थोड़ा डिफिकल्ट ऑप्शन दे रहा हूँ। तुझे नॉमिनेट कर रहा हूँ माय फ्रेंड, कम ऑन डू इट फॉर मी।